उदयपुर नामक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वो बहुत ही उदार व्यक्तित्व का राजा था। उसकी जनता उससे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। राजा मंत्री से बोलता है, मंत्री, याद रखो, हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा, व्यापार, रोजगार, तीनों में ही सभी को एक समान हिस्सा मिलना चाहिए। मंत्री बोलता है, जी हुजूर, ऐसा ही होगा। हमने हर चीज का प्रबंधन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार राजा के राज्य में बहुत सारी चोरियां होने लगती हैं। चोरी के डर से सभी राज्यवासी को रात भर जागना पड़ता था। इससे छुटकारा पाने के लिए गांव के कुछ अमीर लोग राजा के दरबार में पहुंचे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, नगर में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। आप चिंता मत करो, हमें हर चीज ज्ञात है और हमारे मंत्री और गुप्तचर चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। मगर अफसोस है कि हमें अभी तक उस चोर का पता नहीं चला है। पर आप लोग विश्वास रखिए, हम जल्दी ही उन चोरों को पकड़ लेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। उसके बाद राजा बगल में ही खड़े हुए मंत्री से बोलता है, मंत्री, ऐसा कीजिए कि हमारे सभी गुप्तचर को चारों दिशाओं में भेज दो। हमें जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ना है। जी महाराज, मैं अभी सभी गुप्तचर को चारों दिशाओं में भेज देता हूँ। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री ने सभी गुप्तचर को चारों दिशाओं में फैला दिया। नगर के पास में ही एक जंगल था जिसमें कुछ साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वो सभी आपस में बात कर रहे थे। साथियों, हम सभी ने तो राज्य के लोगों के खजाने पर बहुत हाथ साफ कर लिया है, पर अब मेरी इच्छा है कि एक बार शाही खजाने की भी सफाई कर ली जाए। चरण सिंह, पर हम लोगों की खोज में तो जासूस लगे हुए हैं। और चिंता मत करो साथियों, वे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि साधु के रूप में हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। मैंने तो एक बहुत ही अच्छी योजना भी बना रखी है, लेकिन क्या चरण सिंह? लेकिन सबसे पहले हमें जाकर एक बार शाही खजाना कहाँ पर रखा हुआ है देखना होगा और वहाँ जाने का कोई गुप्त मार्ग ढूंढना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। पर ये काम तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है चरण सिंह। वहाँ पर तो महाराज ने बहुत ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध कर रखा है। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं कल ही जाऊंगा और शाही खजाने का पता लगाकर ही लौटूंगा। चरण सिंह को राजा के बारे में पहले ही ज्ञान था कि राजा को शादी हुए 10 साल हो गए, अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। अगले दिन साधु के भेष में चोर चरण सिंह राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा बोलते हैं, प्रणाम ऋषिवर, बताइए आपका मेरे दरबार में कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और सोचा आपसे एक बार मिल चलूं और आपकी समस्याओं का निवारण भी बताता चलूं। मुझे ज्ञात है कि आपके विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ महात्मा जी, शायद हमारे जीवन में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या ऋषिवर, आप सच बोल रहे हो? हाँ महाराज, बस आप मुझे अपने शाही खजाने का एक सोने का सिक्का दे दीजिए। एक सिक्का क्यों, आप 100 सिक्के ले जाइए, बस मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। नहीं महाराज, मुझे बस एक ही सिक्का चाहिए जिस पर मैं मंत्र पढ़कर महारानी जी को दूंगा, जिसको ग्रहण करके आपको संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा ठीक है मुनिवर, हम अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगाते हैं। नहीं महाराज, ऐसा कदापि मत कीजिए। यदि कोई दूसरा सिक्का लाएगा
तो मेरा मंत्र स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी। जब मैं खुद स्वयं अपने हाथों से सिक्के को शाही खजाने से उठाऊंगा तभी मेरा मंत्र काम करेगा। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उस साधु बने चोर को अपने साथ शाही खजाने में लेकर जाते हैं। शाही खजाने को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ पर तो इतना खजाना है कि मेरी 7 पुश्तें खाएंगी तब भी ये खत्म नहीं होगा। इसे तो मुझे हर हाल में चोरी करना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वो आगे बढ़ा और एक सिक्का उठाकर महाराज से बोला, महाराज, आपने तो शाही खजाने की व्यवस्था अच्छी की है, परंतु अगर किसी दूसरे राजा ने आप पर आक्रमण किया तो आप खजाना बाहर कैसे लेकर जाएंगे? मुनिवर, आपके पीछे जो कुंडी है उसको खींचते ही एक दरवाजा खुल जाएगा जो सीधा मुझे जंगल में ले जाएगा। बहुत खूब महाराज, आपने ये बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन क्या मुनिवर? आपने मुझे ये तो बता दिया, पर और किसी को मत बताइएगा। हाँ मुनिवर, मेरे और सेनापति के सिवा ये रास्ता कोई नहीं जानता। महाराज, आपको तो सेनापति को भी ये गुप्त राज नहीं बताना चाहिए था। क्या पता सेनापति कब धोखा दे दे आपको। नहीं मुनिवर, वो मेरा बचपन का मित्र है, मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। अच्छा ठीक है महाराज, अब मैं इस सोने के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। इसके बाद उस साधु रूपी चोर ने झूठा मंत्र पढ़ा और महारानी को सोने का सिक्का दे दिया और बोला, महारानी, इस सोने के सिक्के को आप अपने पास ही रखना जब तक कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है मुनिवर, मैं ऐसा ही करूंगी। और वो चोर जंगल में पहुंचा और अपने साथियों को बताने लगा, साथियों, मैंने शाही खजाने का पता लगा लिया है और आज ही हमें इस घटना को अंजाम देना होगा। इस तरह से वो तीनों चोर मिलकर शाही खजाने का सारा धन लूट लेते हैं। अगले दिन सुबह जब राजा को ये बात पता चली तब राजा बहुत क्रोधित हुए और अपने मंत्री को बुलाया और बोले, शाही खजाने की इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद खजाना कैसे चोरी हो गया, जबकि सैनिकों की नजर से बचकर अंदर कोई कीड़ा भी नहीं जा सकता है, तो कोई चोर कैसे घुस गया? महाराज, खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। क्या? गुप्त द्वार? गुप्त द्वार से खजाना चोरी हुआ है? इसके बारे में तो बस आपको और मुझे मालूम था, कहीं तुम चोरों के साथ तो शामिल नहीं हो? महाराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। गुप्त द्वार के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। महाराज, आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कोई भी भेद किसी को नहीं बताया है। सैनिकों, मंत्री को ले जा करके कारागार में डाल दो और अगर कल मंत्री ने अपना अपराध नहीं कबूल किया तो फांसी दे दी जाएगी। सैनिक भी महाराज की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने मंत्री को कारागार में डाल दिया। जब ये बात मंत्री की बेटी हेमलता को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई और महाराज के दरबार में पहुंची। महाराज, क्या ये बात सच है कि कल मेरे पिता को फांसी दे दी जाएगी? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, पर अगर तुम्हारे पिता अपना अपराध कबूल करके खजाना कहाँ छुपा के रखा है ये बता दे तो उनकी सजा टल भी सकती है। महाराज, जब मेरे पिताजी ने कोई अपराध किया ही नहीं है तो वो कैसे कबूल कर सकते हैं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे पिता ने अपराध नहीं किया है? महाराज, सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि मेरे पिताजी ने अपराध किया है। बस आप मुझे 10 दिन का मौका दे दीजिए।
मैं साबित करके रहूंगी कि मेरे पिताजी बेकसूर हैं। लेकिन अगर 10 दिन में तुम साबित नहीं कर पाई तो? आप बेशक मेरे पिता को फांसी दे दीजिएगा। महाराज की स्वीकृति प्रकार हेमलता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से हेमलता गांव में असली चोरों का पता लगाने के लिए निकल जाती है। उसने 5 दिन तक पूरे नगर का भ्रमण किया, परंतु उसे चोरों का पता नहीं चला। वो सोचती है, अब मैंने तो सारे नगर का भ्रमण कर लिया, सिर्फ जंगल का एरिया बाकी है। हो सकता है चोर डर के मारे जंगल में छिपे हों। अगले दिन उसने सारे जंगल का भ्रमण किया, पर उसे कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो चोरों की कुटिया पर पहुंची। उसने सोचा कि यहाँ पर चलकर देखती हूँ, हो सकता है कि साधु महात्माओं को चोर के बारे में कुछ पता हो। वो थोड़ा पास जाती है तो वो देखती है कि सभी साधु आपस में बात कर रहे हैं। साथियों, अब हमें चोरी करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने शाही खजाने से इतना धन चुरा लिया है कि हमारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। अच्छा, अब पता चला कि ये चोर ही साधु के भेष में जंगल में ठहरे हुए हैं। ये चोर बहुत ही शातिर हैं। मैं अगर महाराज से डायरेक्ट जाकर बोलूंगी कि ये चोर है तो वो विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। और वो अगले दिन महाराज के दरबार में जा पहुंची और बोली, अब महाराज, मैंने चोरों का पता लगा लिया है। अच्छा, कौन है वो लोग? अब माफ कीजिए महाराज, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। अब मैं चोरों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ सोने और चांदी के बर्तन चाहिए। अवश्य, तुम जो भी बर्तन चाहो ले जा सकती हो। मुझे भी चोरों को रंगे हाथों ही पकड़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना बोलकर हेमलता वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधा जंगल में चोरों की कुटिया के पास जाती है। कहो बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? अब मुनिवर, मैं सेठ धर्मराज की बेटी हूँ। मेरे पिता बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के बाद हमने सभी ऋषि मुनियों के लिए शाही दावत रखी है, जिसके लिए मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप लोग वहाँ पर अवश्य आइए। ठीक है बेटी, जब तुमने निमंत्रण दे ही दिया है तो हम अवश्य ही आएंगे। इतना बोलकर हेमलता अपने घर चली जाती है और अगले दिन दावत की तैयारी करने लगती है। अगले दिन चोर चरण सिंह अपने सभी साथियों के साथ हेमलता के बताए पते पर पहुंचता है। आइए महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भोजन भी तैयार है। हेमलता ने सम्मान के साथ साधुओं को बिठाया और सोने और चांदी के बर्तन में उनका खाना परोसा। चरण सिंह सोचता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के बर्तन। अगर यहाँ पर एक बार फिर से हाथ साफ कर लिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। आज रात ही मैं अपने साथियों के साथ आऊंगा। साधु बने चोर वहाँ से लौट कर जाते हैं और अपनी योजना बनाने लगते हैं। उधर हेमलता महाराज के पास जा पहुंची और बोली, अब महाराज, सभी चोर आज मेरे घर पर चोरी करने आने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि उनको पकड़ने के लिए कड़ा प्रबंध करें, ताकि वे भागकर ना जाने पाएं। ठीक है, मैं पूरा प्रबंध कर दूंगा। चोर हेमलता के घर का सामान चुरा कर जा ही रहे थे, तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। अगले दिन उन चोरों को महाराज के सामने पेश किया गया। अच्छा, तो तू वही धोखेबाज साधु है जिसने मुझे बेवकूफ बनाकर खजाने का गुप्त रास्ता पूछा। बताओ, सारा खजाना कहाँ रखा है? नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे माफ करे महाराज, सारा खजाना मेरी कुटिया में पड़ा है। तू क्षमा करने योग्य नहीं है, तुझे तो सजा मिलेगी। महाराज ने चोरों को जेल में डाल दिया और हेमलता के पिता को कैद से बाहर निकाला और उनसे माफी मांगी।
इस तरह से हेमलता ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से अपने पिता के साथ साथ पूरे राज्य को चोरों से बचाया।